एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की माँ बहुत ही समझदार और सच्ची थी। वह हमेशा अपने बेटे को नेकी की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। पुस्तक के पन्नों में एक पुरानी कहानी लिखी थी। उसमें एक जादुई आईना की कहानी थी जो किसी के भी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता था। रामू ने पुस्तक की कहानी सुनकर उस जादुई आईने की खोज में निकला। वह बहुत ध्यान से और मेहनत से उसे ढूंढता रहा। अंत में वह उसे एक पुराने मंदिर में मिला। उसे लगा कि यहीं वह जादुई आईना हो सकता है। वह उसे लेकर अपने घर लौट आया। जैसे ही उसने आईने को देखा, उसने सोचा कि अब वह हर चीज को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसकी माँ ने उसे बताया कि जादू के लालच में पड़कर उसने कैसे अपने अच्छे कर्मों की भूल कर दी है। वह उसे समझाती रही कि जीवन में सच्ची खुशियां वह होती हैं जो हम अपने द्वारा दूसरों के साथ साझा करते हैं। रामू ने अपनी गलती समझी और आईने को उस जगह वापस ले जाकर छोड़ दिया। वह अब समझ चुका था कि वास्तव में सच्ची खुशियां और संतुष्टि उसमें है जो हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ खुशियां बांटते हैं। उसने अब सोचा कि वह अपने पूरे गांव की मदद करेगा। वह गांव के गरीबों को खाना खिलाने और बच्चों को पढ़ाई में मदद करने लगा। उसकी यह नेकी और दया ने सभी के दिलों में जगह बना ली। उसके गांव के लोग उसे अपना मेसिया मानने लगे। रामू की माँ भी उसके इस नेक काम की प्रशंसा करती रही। धीरे धीरे रामू का गांव एक सशक्त, एकजुट समुदाय बन गया। जिस दिन उसने आईने को वापस ले जाने का निर्णय लिया, सभी गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और उनके द्वारा उसके लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। रामू ने इस अवसर पर अपने गांव के लोगों को विशेष देख-रेख में आईने के महत्व के बारे में बताया। इसके बाद वह आईने को सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए बोला, यह जादू का आईना नहीं है, लेकिन इसमें है एक अद्भुत शक्ति, दया और नेकी की शक्ति। गांव के लोगों ने रामू के इस संदेश को गहराई से समझा और उन्होंने वादा किया कि वे सभी मिलकर अपने समुदाय की सेवा करेंगे। रामू का गांव अब और भी प्रगति की ओर बढ़ रहा था और इसी प्रकार रामू ने जादू के आईने की खोज की थी, लेकिन उसे असली जादू का राज जान लिया था। उसने अपने गांव को खुशियों और समृद्धि की राह पर ले जाने में सफलता पाई और वहां रामू की इस अनूठी कहानी समाप्त होती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? आप भी देखें कैसे रामू ने अपने जीवन में नेकी और दया की शक्ति को खोजा और अपने गांव को सुखी बनाया। धन्यवाद।